केतु जो कि बहुत ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं, लोग इनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। लोग राहु 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 करते हैं और ये सोचते हैं कि अरे कुछ भी नहीं, केतु क्या करेगा। इस तरह की सोच बहुधा देखी गई है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जो चमक रहा बल्ब होता है ना, हम आप उसको 20 बार सलाम करते हैं, उसकी क्षमता को पहचानते हैं और उसके प्रकाश में आनंदित होते हैं। लेकिन जिस तार से बिजली बह रही होती है वो दिखता नहीं है नंगी आंखों से, लेकिन छू गया तो पता चलता है कि ये तार और ये बिजली किस चीज का नाम है। दोस्तों, आप मेष राशि वालों ये समझ लीजिए कि आपके पंचम भाव में केतु का प्रेजेंस, इसी तरह के तार का निर्माण, इसी तरह की डायनमो की तरह की ऊर्जा अग्रसित कर रहा है केतु, जो वास्तव में अपने रौद्र रूप में आने वाला है 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 के लिए। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज इसी पे बात करने वाले हैं कि केतु का ये जो रौद्र रूप है, रौद्र रूप क्यों? इसलिए कि केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में पूरे 8 महीने गमन करने वाले हैं। वास्तव में इस मघा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इन चारों चरण में अलग अलग प्रभाव आप पे डालेंगे। ये मैं 1 बाय 1 मेष राशि के पंचम भाव सिंह राशि में केतु के मघा नक्षत्र में गमन की विस्तार से व्याख्या करने वाला हूं। अतः इसको अंत तक देखिए, समझिए कि इसका क्या खतरनाक प्रभाव आपके जिंदगी पे किस तरह की तब्दीली लेके आएगा, और अगर कुछ परेशानियां जनरेट होंगी तो उसके सॉल्यूशंस भी क्या क्या होंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अब मित्र, सबसे पहले अगर केतु को समझने की कोशिश की जाए थोड़ी सी, तो समझें कि केतु अंदर की यात्रा है हमारी। ये वो बता रहा है कि पिछले जन्म को जहां आपने छोड़ा था वहां से आगे क्या लेके बढ़ना है आपको। ये आपकी जन्म कुंडली से पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कहां विराजमान है। और अगर जन्म कुंडली में केतु अच्छे बैठे हैं तो इस गोचर का प्रभाव मेष राशि वालों के ऊपर लाजवाब पड़ने वाला है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि वास्तव में केतु इस पंचम भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि केतु की जो नैसर्गिक प्रकृति है वो गर्म प्रकृति है और राहु की जो प्रकृति है वो ठंडी प्रकृति है। अब केतु गर्म ग्रह इस गर्म भाव में यानी कि सिंह राशि में लाजवाब तरीके से फल फूल रहे होते हैं, स्पेशली तब जब मघा नक्षत्र में होते हैं। कारण मघा इनका खुद का नक्षत्र है। यहाँ ये राजा समान व्यवहार करते हैं। आप बोलेंगे राजा समान क्यों? वास्तव में गौर करें तो जो मघा का सिंबल है वो सिंहासन है, और सिंहासन सिंह का आसन है, यानी कि बहुत चैलेंज होता है उस पे बैठने के लिए। उस पे कोई शेर ही बैठेगा। आपने अगर अपने अंदर उस तरह की ऊर्जा को जागृत कर लिया तो आप उस सिंहासन पे बैठने के लिए सही युवराज हैं इस वक्त, ऐसी मेरी मान्यता है। और ये वक्त आ गया दोस्त। आपको याद रखना चाहिए कि आप मेष राशि वाले ऑलरेडी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्षमता शनिदेव रगड़ के जनरेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। आपके अंदर की चमक निखर के आ रही है सामने। ऐसे में ये समझना चाहिए आपको, यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए केतु देव जहाँ एक तरफ आपको गुप्त विद्याओं की बुद्धि दे रहे हैं, जासूसी करने की क्षमता और बुद्धिमत्ता दे रहे हैं, आपके लर्निंग कैपेसिटी को बहुत हाई कर रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर स्किल्स को इनहांस कर रहे हैं, वहीं बुद्धिमत्ता के मिस कर जाने की अनुभूति भी दे रहे हैं। ऐसे में जब केतुदेव मघा नक्षत्र में इंटर करेंगे, आ गया समय। वास्तव में मघा के अंदर पूरे 4 चरण होते हैं, और चूंकि राहु और केतु उल्टे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, बाकी ग्रह ऐसे चलते हैं, ऐसी अवस्था में केतुदेव पहले चौथे चरण में इंटर करेंगे यहाँ। और चौथा चरण कैंसर के नवमांश का है। ऐसे में जो कर्क राशि की मूल प्रवृत्ति है वो है भावना, आपकी जुड़ाव, आपका कनेक्शन, आपकी इमोशंस, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी सोच, आपकी बुद्धिमत्ता, पुरानी चीजों से आपकी कनेक्टिविटी, प्यार मोहब्बत के प्रति आपकी रुचि और रुझान, ये सब कुछ अभी खुलने वाला है कर्क के इस नवमांश में और मघा के इस चतुर्थ चरण में, जहां केतुदेव अभी प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आपको घर, जमीनी संपत्ति,
गाड़ी, इन सब तरह के चीजों की प्राप्ति होने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तत्पश्चात जो अगला तृतीय चरण होगा मघा नक्षत्र का, जब ये केतुदेव थोड़े से और सरक जाएंगे ऊपर की तरफ, और इस तृतीय चरण में वो मिथुन के नवमांश से गमन करेंगे, परिणाम ये होगा कि आपकी रुझान बाकपटुता के तरफ लैंड करने लगेगी। आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता कम्युनिकेशन से और बेहतर डिफाइंड होती चली जाएगी। आपकी अलाइनमेंट बुध ग्रह की क्षमताओं के साथ हो जाएगा, और ऐसे में आपकी लेखन कला, प्रेजेंटेबिलिटी, मार्केटिंग और व्यापार, इन सब में आपकी प्रभुत्व स्थापित होने लग जाएगी। इन सब के तरफ आपके दिमाग का घोड़ा दौड़ेगा। और क्योंकि केतुदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं, प्रचंड प्रभावी हो गए हैं, जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, बशर्ते आपने मेहनत का संग देना होगा। कर्म से चूक गए तो सफलताओं से दूर रह जाएंगे दोस्त। इसलिए इस समय में अपनी क्षमताओं को, अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, आपके लिए सफलता कदम चूमने लग जाएगी। तत्पश्चात केतुदेव थोड़े से और सरक जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इधर से इधर को गमन कर रहे हैं, और ऐसे में जो मघा का द्वितीय चरण होगा वो वृषभ राशि में होगा, जो आपको अच्छा धन देने के लिए बाध्य होगा। अगर वास्तव में आपकी इन चीजों की इच्छा थी तो ये वो समय होगा जब आप पैटर्नल प्रॉपर्टीज, जब आपके बोलचाल की स्टाइल, जब आपकी टोनैलिटी, आपके आंख, नाक, कान, इन सब की चतुराई से प्राप्त होने वाली सफलताएं, ये सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये कालखंड भी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपने डेट नहीं लिखा या मैंने डेट नहीं बताया तो अभी बता देता हूं, लिख लीजिए। मघा का दूसरा चरण 2 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। प्रचंड धनदायी काल होगा ये। अगर आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस से इसको हैंडल किया तो ये आपकी बुद्धि की क्षमता से, आपकी होशियारी से, आपकी मुखाकृति से, आपके एक्सप्रेशन से आपके फंसे हुए पैसे निकलवा देगा। ऐसे में आपके ऊपर शुक्र की आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी और आप धन सजोने के प्रति अपना नजरिया बदल देंगे। क्योंकि याद रखें, मघा नक्षत्र परिवर्तन को भी दर्शाता है, और ये वो टाइम होगा जो सिंहासन और धन की फाइट का टाइम होगा। ऐसे में आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बहुत प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कर लेंगे। तदोपरांत 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए, जो वास्तव में प्रथम चरण है मघा का, और केतुदेव और खिसक के बॉर्डर पे आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये मेष राशि यानी आपकी ही राशि के नवमांश से गोचर करने लग जाएंगे। परिणाम आप में स्टबॉर्ननेस आ सकती है, संग ही आप में जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि आपकी राशि भी गर्म राशियों में से एक है। और ऐसे में आपको बहुत अच्छे पुण्य की, बहुत अच्छे धन की, मान सम्मान की, सिंहासन की, हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि मघा नक्षत्र के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो आप ही के पितर हैं। वो मित्र बंधु जो पितृदोष से सफर कर रहे थे, जिसके चलते आपका चक्का नहीं घूम रहा था, आप फंसे थे, परेशान थे, ऐसे लोगों के लिए ये एक अमृत काल है। मैं बस एक दवा बता रहा हूं, करके देखिएगा। अभी इन 8 महीनों में आने वाले अमावस्या को, अथवा जब भी चंद्रदेव मघा नक्षत्र से गमन करें, उन डेट्स में अगर आपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को, गरीब को भोजन कराया तो यथाशीघ्र जादुई प्रभाव आप देखने वाले हैं। आपके कर्ज दूर हो जाएंगे, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी फ्लाइट टेक ऑफ ले लेगी। अब दोस्त, जो आपके लिए प्रो टिप्स हैं वो हैं कि देखिए, केतु का ये ट्रांजिट जो मघा नक्षत्र में हो रहा है, कई दफा आपको डिटैचमेंट देगा। किससे? माता से, घर से। क्योंकि केतु जो है ना, वो डिटैचमेंट का प्लेनेट है, वो छाया ग्रह इन्हीं चीजों का है। संग ही वो आपके अंदर एग्रेशन देगा, गुस्सा जनरेट करेगा, साथ ही आपको जॉब के प्रति विमुखता भी दे सकता है, जॉब परिवर्तन की लालसा भी दे सकता है, क्योंकि वास्तव में ये बड़े चेंज को इंगित करता है। ऐसे में अगर आप केतु के इस ट्रांजिट में कभी अपने आप को उद्वेलित फील करें तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 2-3 रामबाण उपाय हैं, जिसमें पहला उपाय लिख लीजिए कहीं।
कुर्थी की दाल, हॉर्स ग्राम बोलते हैं उसको, उसे मंगलवार मंगलवार को बना के खाया करें। आपके लिए दूसरा उपाय है, भगवान शिव को दुग्ध अर्पण करें सोमवार सोमवार को। आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है अपने पितरों के लिए गरीब ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं। अगर ये 3 उपाय आपने कर लिया तो 99% प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आएंगे। फिर भी कभी आपको अगर इन प्रॉब्लम्स की समन होती हुई ना दिखे तो ऐसे में आपके लिए एक रामबाण रत्न है, उसको कैटसाई बोलते हैं, लहसुनिया। एक अच्छा लहसुनिया अपनी कानी अंगुली में पहनने से भी केतु का त्वरित समन होता है। फिर भी मैं बता देता हूं कि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। तो ये था मित्र 29 मार्च से 5 दिसंबर तक के लिए केतु का मघा नक्षत्र में गमन, जो मेष राशि वालों के पंचम भाव में हो रहा है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो पुनः बोल रहा हूं कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।